प्रेस वार्ता में हमारे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई माननीय नीरज भैया और बड़ी बहन पार्टी के प्रवक्ता अंजू महाराज जी और इस कक्ष में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मैं मनीष यादव प्रदेश प्रवक्ता आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो कल पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार में जो बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को हुई थी उसको लेकर कितना तरह के भ्रम और अफवाह फैलाई गई, तरह तरह के भ्रम अफवाह फैलाई गई। बिहार में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी युवाओं को जो नौकरी दे रहे हैं, ये जो नौकरी देने का क्रम है इसे रोकने के लिए बड़ी साजिशें रची गई और ये साजिश कैसे हुई हम उसे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अब आप सोचिए कि 13 दिसंबर को बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होनी थी, उसके पहले कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों के बीच ये भ्रम फैलाया गया कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू कर रही है, जबकि कोई भी परीक्षा होती है तो उसके नोटिफिकेशन में सारी बातें आ जाती है, कहीं भी नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं था। लेकिन परीक्षा से कुछ दिन पहले अभ्यर्थियों के बीच में यह भ्रम फैलाया गया और अभ्यर्थियों को सड़क पर उतारा गया। जब दोबारा बीपीएससी के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि हमने इन बातों की कोई चर्चा ही नहीं की है तो फिर यह क्यों भ्रम फैलाई जा रही है। उसके बाद फिर तिथि एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर तिथि का भ्रम फैलाया गया, कितने बच्चे छूट गए, जबकि बीपीएससी के द्वारा तिथि भी बढ़ाई गई थी। उसके बाद जब बच्चे को समझ में आ गया कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो रही है, 13 दिसंबर को पूरे बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हुई। लेकिन कुछ लोगों ने पटना के बापू केंद्र जो परीक्षा केंद्र है वहां पर जो शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दे रहे थे अभ्यर्थी, उसमें से कुछ ने शांतिपूर्ण से दे रहे परीक्षार्थी को तंग किया, डिस्टर्ब किया, जिसके कारण से केवल एक केंद्र पर परीक्षा रद्द हुई। उसके बाद यह अफवाह फैलाई गई कि पूरे बिहार में प्रश्न पत्र वायरल हो गया। उसके बाद कुछ शिक्षक भी उसमें शामिल हो गए और ये आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे भाई? तेजस्वी जी। भाई तेजस्वी जी पहला व्यक्ति जो 8वां 9वां पास व्यक्ति है वो बीपीएससी पे आंदोलन करने में चले गए। उसके बाद एक शिक्षक बीच में आए, वो शिक्षक क्या बोले कि हमारे पास तो ऐसा साक्ष्य मिला है कि पूरा ब्रह्मांड हिला देंगे, और उनका साक्ष्य रह गया रास्ते में, कोर्ट में पहुंच ही नहीं पाया, वो मीडिया में साक्ष्य दे रहे थे। और एक बीच में आ गए कि परेशान किशोर जी, देखे कि भाई अब तो हमरा बीच में घुसना पड़ेगा। अब इतना क्रांतिकारी निकले कि जो गर्दनी बाग में धरना स्थल शांतिपूर्ण से अभ्यर्थी दे रहे थे उसको लेके चले गए गांधी मैदान। क्या बोले कि सबसे पहला लाठी चलेगा तो हम खाएंगे आपका लाठी। अभ्यर्थियों से पूरा गांधी मैदान जाम करवा दिए। जब प्रशासन उनसे बात की और उनसे कहा कि आप एक प्रतिनिधि मंडल चलिए, सरकार आपसे बात करेगा, बीपीएससी आपसे बात करेगी, लेकिन ये लोग नहीं हटे। उसके बाद जब पानी का बुलबुला केवल छोड़ा गया, फुहारा, जो बोले थे कि लाठी हम खाएंगे, सबसे पहले 1 2 3 हो गई, सबसे पहले भाग गए। जब सोशल मीडिया में इनकी थूथू होने लगी तो रात के 2 बजे चले गए गर्दनी बाग धरना स्थल पे। और वहां जाके जब इनको आंदोलनकारी खदेड़ने लगा सब धरना वाला हुआ तो कह रहे सुनो तोरा हम ही ना कम्बल दिए थे, हमरे तुम गाली दे रहे हो। तो वहां ही क्या कह रहे हैं कि पहचानते हो, टांग के लेके चले जाएंगे और फेंक देंगे उन्हें दियारा में, वहां धमकी दे रहे हैं। उसके बाद ही क्या नाटक किए, जब दोबारा 4 जनवरी को परीक्षा की तिथि दी गई बापू केंद्र का, तो चले गए गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठने के लिए। अरे भाई गांधी जी किस चीज के लिए जाने जाते हैं? सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, नियम कानून का पालन करने के लिए। इस जानते थे कि वहां हम बैठेंगे तो नियम के विपरीत है, और करोड़ों के वैनिटी वैन लेके वहां चले गए। और उसके बाद जब प्रशासन इनको उठा लिया तो प्रशासन इनको मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही थी तो नहीं करा है, लेकिन अगला दिन ही क्या बोले, चल गए मेदांता में इलाज कराने के लिए। क्या बोले कि हमसे कोर्ट डर गई, सरकार डर गए, झूठों के अफवाह फैला दिए, हम तो बेउर जेल चल गए थे, ये बेउर थाना के बेउर जेल कह दिए। तो आज इसीलिए बुलाई गई है प्रेस वार्ता। नीरज भी आपको सारी बातें चर्चा करेंगे कि कैसे हमारे नेता को
साजिश के तहत बदनाम करने की प्रयास किया गया, कैसे बिहार को बदनाम किया गया, इन्हीं सब बातों की चर्चा नीरज भैया करेंगे। इसके पहले हम अंजू महाराज जी को। डिजिटल मीडिया के एवं छायाकार सम्मानित साथियों, पूर्व में एक झलक दिखाया हमारे प्रवक्तागण ने कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, इसमें कैसे विपक्ष षड्यंत्र की भूमिका में था। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कल क्रिमिनल रिट केस नंबर 752/2025 में न्यायिक आदेश दिया है। न्यायिक आदेश के बारे में आपको बहुत सारी बिंदुओं की आपको जानकारी हो गई है। हम केवल नेताजी का चरित्र दिखाना चाहते हैं। ये नेता सब जो है आजकल बहुत तरह के नेता बन रहे हैं। वैनिटी वैन वाले हैं, लाठी हमारे शरीर पर पड़ेगा और तमिलनाडु में वर्षा के लिए पहुंच गए कि बरसात कुछ हो जाए। जीवन और क्या क्या नहीं कहा गया वो बाद में बताएंगे। पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए सब लोग। इसको आवाज कनेक्ट कीजिए ना, इसको आवाज कनेक्ट कीजिए। और सरकार से भी मांग करते हैं कि 17वीं बीपीएससी जो परीक्षा हुई है उसको जो है रद्द किया जाए। हम लोग पूरी तरीके से न्याय चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं। और ये सब जंगल बड़ा विनायक आ रहा था सर। राहुल जी तो वीडियो दिखा दीजिए सर, कैसे मारा वीडियो दिखा दीजिए, दिखाने के लिए वीडियो कैसे मारा जाए। देखिए सर कैसे मारा, देखिए सर कैसे, देखिए सर, देखिए सर कॉपी में सर मामला कैसे कर गया था। अब इन तमाम नेताओं का चरित्र देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कोचिंग संचालक कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। एक ने तो इतना दुस्साहस करके कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को निर्देशित कर दिया है। अरे कौन है यह गुनाहगार जो बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने की बात कह करके बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये राजनेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अशांत पार्टी वैनिटी वैन वाले हैं, कंबल वाले हैं, निर्दलीय हैं। हम सवाल जानना चाहते हैं इन तमाम नेताओं से, अगर आप अभ्यर्थी के पक्ष में थे, आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? हाई कोर्ट में इंटरवेनर नहीं बनना ही यह बताता है कि साजिश में ये सारे लोग शामिल थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ कोचिंग संचालकों को लीगल नोटिस भेजा। मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो सच को आज किस बात का था? अगर आपके पास एविडेंस था, ब्रह्मांड खोज के ला रहे थे आप, तो आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने और उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया?
वो बेगुनाह बच्चे, उनका क्या दोष है? वो निरपराध। जब माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल थी, उस समय आंदोलन के लिए, जुलूस के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। मुकदमे हो गए उन बच्चों पर। कौन होगा उस मां बाप ने श्रम कर करके उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, और ये तमाम ये लोग अपने बहकावे में लाकर, जब माननीय उच्च न्यायालय के मामला न्यायिक क्षेत्र में था, सब जुडिस था, तो उन बच्चों को भड़काया क्यों आपने? और पूरे तौर पर मैं बता रहा हूं, पूरा घटनाक्रम इसका देख लीजिए जो मनीष जी ने आपको बताया। पहले फॉर्म के बारे में होता है प्रचार शुरू, कि बहुत सारे छात्र छूट गए हैं। जब परीक्षा आयोजित होने के पहले नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, 20-25 दिन यह बात चलता है, फिर मार्केट से यह बात खत्म हो जाता है, फिर जो ही परीक्षा आयोजित होती है फिर शुरू कर देता है, 2 ही 3 दिन के बाद परीक्षा को रद्द करो। ये पूरे तौर पर एक खतरनाक साजिश थी बिहार के अंदर में। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आईना दिखाया है निर्लज्ज लोगों को। जो निर्लज्ज लोग हैं, कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने, कोचिंग सेंटर और शिक्षा माफिया पर संदेह व्यक्त किया है। कहा है, ये लोग मांग किया था कि सीबीआई जांच हो या किसी अन्य एजेंसी से। इन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस संदर्भ में ठोस प्रमाण न होने के कारण इसको अस्वीकार किया। यह कहा माननीय उच्च न्यायालय ने, कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश के डबल बेंच का फैसला है। कहा कि कोचिंग सेंटर वरदान है कि अभिशाप है? वरदान है कि अभिशाप है? जजमेंट में उन्होंने ये रिमार्क दिया, ऑब्जर्वेशन, और कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण और नैतिकता की कमी, ये माननीय उच्च न्यायालय बोल रहा है। एक कोचिंग सेंटर वाला ही पढ़ाका सब जो है उसके बारे में जो कह रहे थे, बच्चों को भड़का रहे थे, और कहा कि कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों को अधिक जिम्मेदार बनने की सलाह दिया। परीक्षा की तैयारी में छात्रों को कोचिंग सेंटर मालिकों ने आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ये गुनाह आपके बारे में बताया कि आपने बच्चों के साथ ये गुनाह किया है। सोशल मीडिया पर इन लोगों ने बच्चों को भड़काने का काम किया। कोर्ट ने इसे इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर माना, कहा ये गैर जिम्मेदार कदम है। ये माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने की संभावना व्यक्त किया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के सामान्यीकरण के बजाय छात्रों को आंदोलन में शामिल किया गया। कोचिंग सेंटरों ने अधिक लाभ कमाने की मंशा से रुपया कमाने के लिए इस आंदोलन का समर्थन किया।